नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धीरज और आप देख रहे हैं ट्रेड विद धीरज। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि इन्वेस्ट कर सकते हैं मार्केट में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चलते हैं और मोबाइल का स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू करेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं, कैसे डिस्क्रिप्शन के लिंक से डाउनलोड करते हैं। आज इस मोबाइल के माध्यम से हम जानेंगे, ठीक है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखना, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप समझोगे कि कैसे कौन सा ब्रोकर यूज़ करना चाहिए, कैसे इंस्टॉल करना चाहिए, कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे सब कुछ करते हैं ना। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टोर पे चला जाना है और प्ले स्टोर पे सर्च करना है कि आपको किस कंपनी में अकाउंट खोलना है। जैसे मान लीजिए कि धन है, ग्रो है और एंजल वन है, बहुत सारे ब्रोकर है। तो आपको कोई भी एक इंस्टॉल कर लेना है। जैसे मान लीजिए धन है, क्या धन छोड़िए, धन तो मोबाइल का जैसे ये प्ले स्टोर आ गया, इसको खोलोगे ना, इस पर सर्च करना है आपको ग्रो ऐप। तो ग्रो आप जैसे ही सर्च करोगे ना, GROO ऐसे डालोगे ना, तो ये पहले ही आ जाएगा। आप देखिए इस तरह का इंटरफेस आपको दिखेगा मोबाइल पे। तो आपको ना इंस्टॉल कर लेना है। अब मेरे मोबाइल में पहले से इंस्टॉल है। अब आप इसको जैसे ही ओपन करोगे ना, ओपन करते ही आपको ये मेरा तो पहले से ऑन है। तो जैसे ही आप ओपन करोगे तो उसमें आपका मोबाइल नंबर मांगेगा। इस सब को उसमें जैसे जैसे मांगता है वैसे वैसे फिल करना है उसका फार्म को और अप्लाई कर देना है, ठीक है। 24 घंटा के अंदर अंदर आपका अप्रूव हो जाएगा और आप वैसे देख पाओगे। जैसे देखिए मेरा ऐसे दिख रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे, अगर आपको क्या बताया था, HDFC का शेयर खरीदने के लिए बोला था, है ना। HDFC का शेयर कैसे खरीद सकते हैं ना। तो इसमें सर्च बॉक्स में जाना है। देखिए यहाँ ऊपर की तरफ ये जो दिख रहा है ना, ये ऊपर की तरफ ये दिख रहा है ना, ये इसको सर्च बॉक्स बोलते हैं। जैसे ही आप सर्च करोगे ना, सर्च करने के बाद आपको जैसे ही आप यहाँ पे सर्च करोगे ना, अब यहाँ पे सर्च करना HDFC ऐसे सर्च करोगे तो देखिए पहले ही आ गया। अब इसको आप क्लिक कर देना। अब आप देखो ये मार्केट इतना गिर चुका है। मैं 1500 रुपये के हिसाब से था, ये मार्केट अभी 987 रुपया 30 पैसा का अभी दिखा रहा है, ठीक है। अगर आपको इसको बाय करना है ना, अभी अगर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अभी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि ये इसका 1 साल का हाई जो देखे जाए ना, 1 साल का हाई जो नीचे दिखाएगा, देखिए 1 साल का जो हाई है ना 1020 रुपया है। तो अभी डिस्काउंट में मिल रहा है, तो अभी थोड़ा कम में मिल रहा है, तो आप इसको बाई करना। मेरा बाई सेल का कोई रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपने हिसाब से, पहले मैं सिखा देता हूँ, उसके बाद आप सीख के आप उसको समझ के इसके बारे में समझना पूरा। HDFC का कैसे रिसर्च करते हैं, कैसे स्टॉक का रिसर्च करके उसमें इन्वेस्ट करते हैं, ये सारी वीडियो इस चैनल पे आती रहेगी। तो आप देखते रहना, ठीक है। आप देख के फिर वो करना। अगर आपको वैसे चाहिए तो आप लाइव में आता हूँ 9:15 से लेके और 12-1 बजे तक रहता हूँ। आप उसके बीच में आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको लिंक तो वीडियो में दे दूँगा कि आप वैसे लाइव में कैसे, आप लाइव आके कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आप वैसे पूछ सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पे ऐसे तरह के वीडियो आते रहता है, ठीक है। तो चलिए इसमें हम बाई कैसे करेंगे। देखिए नीचे लाल कलर का जो है ना वो सेल करने का है और ग्रीन कलर का जो है ना वो बाई करने का है। लिखा हुआ है SELL सेल और नीचे इधर लिखा हुआ है BUY, ठीक है। तो ये बाई है। अब इसमें बाई सेल कर सकते हैं। देखिए बगल में SIP लिखा हुआ है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, ठीक है। तो ये अलग चीज़ है। अगर आप फिक्स अमाउंट एक किसी भी स्टॉक में या किसी भी म्यूचुअल फंड में, किसी भी ETFs वगैरह में, जो इस सब के बारे में हम अब धीरे धीरे समझेंगे, ठीक है। ये स्टेप बाय स्टेप समझेंगे ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है। स्टेप बाय स्टेप अगर आप आगे बढ़ोगे ना तो आप अच्छे तरीके से किसी भी चीज़ को अच्छे तरीके से सीख पाओगे, ठीक है। तो हमको करना क्या है, जैसे बाई कैसे करना है, ये मेरा मेन इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा हूँ कि स्टॉक को बाई करते कैसे है। अब देखिए जैसे ये बाई है, आप बाई पे क्लिक करोगे ना, अब मार्केट चल रहा है। अब जैसे मान लो मार्केट आज बंद है, संडे है तो मार्केट बंद है, मंडे को खुलेगा। जैसे ही खुलेगा ना तो ये प्राइस ना ऊपर नीचे होता है। जैसे मान लो 987 रुपया 30 पैसा चल रहा है तो 985 रुपया हो जाएगा, 990 रुपया हो जाएगा, ऐसे ऊपर नीचे करते रहता है, ठीक है। तो अभी 1% गिरा हुआ है
शुक्रवार को 1% मार्केट ये इसका गिर गया है। अब पता नहीं क्यों गिरा है या कैसे गिरा है, पता नहीं है। अब देखिएगा कि आप पूरा 1 साल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ज़्यादा नहीं गिरा है। गिरा हुआ था यहाँ पे 951 के आसपास गया हुआ था, लेकिन ये फिर वापस ऊपर चला गया है, लेकिन गिरा हुआ है। वीकली अगर देखा जाए ना तो लगभग ये 0.86% गिरा हुआ है, ठीक है। अगर मंथली देखा जाए तो मंथली ज़्यादा नहीं गिरा, अभी ग्रीन में ही है, लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो लगभग 1% ये गिरा हुआ है, ठीक है। तो 1% गिरने का मतलब है कि मार्केट अपना पूरा जो भी प्राइस है उससे एक दिन में 1% गिरा हुआ है, ठीक है। तो देखिए 1% गिरने का कितना हो गया, 10 रुपया 85 पैसा। अगर ये मार्केट 987 रुपया 30 पैसा है तो उसके हिसाब से 10 रुपया 85 पैसा उसका 1%, 1.09% होता है, ठीक है। अब इसको बाई करना है ऐसे। अब इसमें क्या करेंगे, डिलीवरी में रखेंगे। डिलीवरी क्या है कि आप इसको ना कितना दिन भी रख सकते हो, कितना साल भी रख सकते हो, ठीक है। इसको आप बेचोगे जब मैनुअली बेचोगे जब ही बिकेगा, है ना। तो डिलीवरी के बारे में समझो, ये सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ है कि डिलीवरी में ही आपको शेयर खरीदना है शुरुआती में, है ना। लेकिन ये इंट्राडे और एमएफटी क्या है, इसके बारे में हम एक लंबा वीडियो बनाएंगे अच्छा डिटेल के साथ, लेकिन मैं मोटा मोटी आपको बता देता हूँ कि इंट्राडे का मतलब होता है कि एक दिन में आप बाई और सेल कर सकते हो, ठीक है। एक दिन में आप बाई करोगे या सेल करोगे। जैसे मान लो आपने सुबह अगर बाई कर लिया 9:15 के बाद कभी भी बाई कर लिया, तो शाम के 3:30 से पहले आपको ये ऑटोमेटिकली ब्रोकर जो है आपका, जो ग्रो ऐप है, चाहे आपका एंजल वन है, चाहे आपका धन है, चाहे आपका कोई सा भी हो, लाखों है, मतलब हज़ारों लाखों के तादाद में ब्रोकर अवेलेबल है अपने इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए, बाहर के स्टॉक मार्केट के लिए, सब के लिए बहुत सारा अवेलेबल है। तो आप किसी में भी आप बना नहीं सकते, किसी में, क्योंकि बाहर वाले से तो कोई मतलब है नहीं, अपने को इंडियन स्टॉक मार्केट का चाहिए। तो ये सब 4-5 है जो ज़्यादा फेमस है, लोग जानते हैं इसका स्टॉक मार्केट। ग्रो वाले का तो अभी IPO आने वाला है, इसके बारे में भी हम IPO के बारे में भी बात करेंगे, IPO होता क्या है, ठीक है। इसके बारे में भी अभी नेक्स्ट वीडियो जो आएगा ना, कल वाला जो आएगा ना वीडियो, वो IPO के बारे में भी आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। IPO क्या होता है ना, कि मोटा मोटी आपको बता दूं इंटरेस्ट के लिए कि आपको देखना क्यों चाहिए, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर आपको दिख रहा है इस मार्केट में, वो पहले IPO से ही शुरुआत किया है, ठीक है। पहले IPO आता है, फिर वो मार्केट में लिस्ट हो जाता है, ठीक है। चलिए, इंट्राडे ये जो होता है ना, इंट्राडे सुबह खरीदा और शाम को बेच दिया, एक दिन के अंदर होता है ये इंट्राडे, ठीक है। MFT क्या होता है कि आपको मार्जिन देता है। जैसे मान लीजिए कि आपने कोई भी, अगर आपके साथ 3.7x मार्जिन दे गए, है ना, तो ये मार्जिन के लिए है, ये अभी इसको यूज़ नहीं करेंगे, इसके लिए भी हम डिटेल वीडियो बनाएंगे। पहले डिलीवरी में करना है। अब यहाँ पे क्वांटिटी सेट करना है। आप देखिए, ये NSE और BSE दो पूछ रहा है आपसे, कौन सा एक्सचेंज से आप लेना चाहते हैं। जैसे देखिए, NSE है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, और एक पुराना है जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। तो देखिए NSE और BSE, अभी BSE पे कर दिया, तो BSE पे करते ही ना थोड़ा सा प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है, पॉइंट में ज़्यादा कुछ नहीं होगा, पॉइंट में ऊपर नीचे होता है, ठीक है। देखिए अब ये 65 हो गया। देखिए BSE में कैसा है, BSE में है 987 रुपया 65 पैसा, है ना, और यही NSE में देखोगे तो 987 रुपया 30 पैसा, ऊपर जो दिखा रहा है ना HDFC के जो नीचे दिखा रहा है वो है, ठीक है। तो जैसे ही आप NSE में करोगे ना, हम ज़्यादातर NSE में ही ट्रेड करते हैं, क्योंकि ये इस पे ना ज़्यादा बहुत सारा कंपनियां लिस्टेड है, तो इसमें आपको वॉलेटिलिटी ज़्यादा मिलेगा, ख़रीदने और बेचने वाले लोग ज़्यादा, भीड़ भाड़ ज़्यादा रहता है, और जहाँ भीड़ भाड़ ज़्यादा रहेगा ना, आपको सामान बेचने में ज़्यादा आसानी रहेगी, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए एक अगर हमने ले लिया, अब मार्केट प्राइस पे लेंगे ना, मार्केट प्राइस अगर मान लीजिए, ये तो पूरा सिक्योरिटी के हिसाब से ले लिया 990 रुपया, ठीक है, कि अगर कल मार्केट अगर खुलेगा ना तो 990 रुपया। लेकिन अगर मार्केट खुला रहता है, अगर मार्केट ओपन रहता है ना, तो उसमें जो रियल प्राइस जो दिख रहा है ना, 987 रुपया 30 पैसा, अगर इस पे चल रहा है तो 987 रुपया 30 पैसा पे ही यहाँ पे रिक्वायर्ड दिखाएगा, है ना। अब यहाँ पे आप
मार्केट पे आप क्लिक करोगे ना, इस मार्केट पे, तो आप यहाँ से ना खुद से प्राइस सेट कर सकते हो। जैसे मान लो कि अभी चल रहा है 987 रुपया, मुझे चाहिए 980 रुपया में, ठीक है। तो 980 रुपया ऐसे लगा के और मैं यहाँ से बाय कर दूंगा। जैसे ऐड मनी दिखा रहा है ना यहाँ पे बाई और सेल दिखाएगा। अब देखिए बैलेंस 0 है तो ये बोल रहा है कि पैसा ऐड करो, ठीक है। तो मार्केट जब खुलेगा ना, तो मैं जो मार्केट कल या परसों जो वीडियो बनाऊंगा ना, उसमें मैं बाई सेल करके दिखा दूंगा आपको। अभी तो मार्केट बंद है तो इसमें कुछ ऐसा कुछ दिखा नहीं रहा है, ठीक है। तो अब ये देखिए बैलेंस 0 दिखा रहा है ना, अब इसमें ऐड करेंगे पैसा। पैसा कैसे ऐड करना है, अब देखिए यहाँ से आप बैक कर सकते हैं या वहाँ से भी ऐड कर सकते थे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है, सब खरीदने से पहले ये सब करना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे 0.16 रुपये दिखा रहा है मेरे अकाउंट में, ठीक है, और मेरा नाम इधर दिखा रहा है। अब जैसे ही आप ऐड मनी करोगे ना, ऐड मनी करोगे इसमें, तो आप इसमें ना पैसा ऐड कर सकते हो। आप मैनुअली यहाँ पे ऐसे टाइप कर सकते हो या इसमें 1000, 5000, 10,000 ऐसे कुछ दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से ना अपना बैंक सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से ऐसे मान लीजिए कि ये मेरा बैंक ऑफ इंडिया है, ये मेरा एक्सिस बैंक है, ठीक है। तो इसमें से जो जिसमें आपका पैसा है, जो आपने लिंक किया है उससे, जब आप ब्रोकर ऑन करोगे ना, ब्रोकर पे अकाउंट बनाओगे ना, तो उसमें आपका बैंक अकाउंट भी लिंक करेगा। तो जो लिंक करोगे ना उसमें, उसी बैंक अकाउंट से आपको इसमें ट्रेड करना है। जैसे मान लीजिए कि ये 100 रुपया है, अब इसमें ना हम मान लीजिए कि इसमें ऐसे करके मैं चाहता हूँ कि बैंक ऑफ इंडिया से हो, है ना। तो अब ऐड करेंगे ना, तो देखिए अभी इसमें से यूपीआई मांग रहा है। अब यहाँ पे पिन डालेंगे और जैसे ही पिन डाल के ओके करेंगे ना, तो ये हमारे ब्रोकर में ऐड हो जाएगा। देखिए पिन नहीं डाले हैं तो ये चेकिंग पेमेंट स्टेटस आ रहा है, अब ये फेल हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसमें ना अब जैसे ही बाई करके छोड़ोगे ना, तो ये खुल अपने आप ही, देखिए अब ये दिखाया गया ना कि फेल हो गया, हमारा ट्रांजैक्शन फेल हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ से फुल ऑल ट्रांजैक्शन में गए तो यहाँ से देखिए ये नहीं आ रहा है, फेल हो गया, है ना, क्योंकि हमने पेमेंट किया ही नहीं। अब इधर देखिए, इधर है नोटिफिकेशन आपका जो भी देखिए रिजेक्ट हुआ है। मैंने एक शेयर ख़रीदा था तो ये रिजेक्ट हो गया है। म्यूचुअल फंड का इधर आ रहा है, ठीक है। तो सब नोटिफिकेशन आते रहता है। अब देखिए इसमें, अब आप इसमें क्या करोगे, देखिए होल्डिंग में ना आपका पोर्टफोलियो दिखेगा, जितना आपने शेयर खरीद रखे हो ना, जो भी आप शेयर खरीदोगे। जैसे मान लीजिए कि HDFC खरीद लिया, तो आप होल्डिंग में आओगे ना, तो आपको दिखाएगा कि आपका शेयर यहाँ पे कितना क्वांटिटी खरीदा हुआ है। अब देखिए पोजीशन है, ये पोजीशन जो है ना, कि आप जब ऑप्शन में ट्रेड करोगे ना, जैसे मान लो फ्यूचर ऑप्शन में या इंट्राडे में, जो बताया था ना इंट्राडे, उसमें अगर आप ट्रेड करोगे तो यहाँ पे आपका ये दिखाएगा कि कितना आपने क्या ख़रीदा है ना। अब देखिए ऑर्डर में आपको दिखाएगा कि ऑर्डर आपने कितना, एक दिन में कितना ऑर्डर लगाया है। मान लीजिए कि हम 900 रुपये में ख़रीदना है मेरे को, या 890 रुपये में ख़रीदना है, अब मैंने ऑर्डर लगा दिया, तो ये इसमें दिखाएगा। इधर आप ऐसे वॉच लिस्ट सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने सेट कर रखा है IT का, इधर बैंक का है, बैंक सेक्टर का पूरा स्टॉक मैंने इसमें डाल रखा है वॉच लिस्ट में। ये फार्मा का हो गया, फार्मा वाला मैंने डाल रखा है। ये ऑटो का हो गया, ये फाइनेंस का हो गया, ये रियल एस्टेट का हो गया, ये इंफ्रास्ट्रक्चर का हो गया, ये निफ्टी का टॉप 5 स्टॉक का हो गया। इस सेक्टर वाइज इधर मैं कर सकता हूँ, है ना। तो अगर आप समझो कि प्लेलिस्ट कैसे बनाना है, तो जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसमें आया ना, ये देखिए प्लेलिस्ट हो गया। अब मेरे को यहाँ अगर प्लेलिस्ट बनाना है तो क्या करना है, लास्ट में आएंगे ना, ऑल प्लेलिस्ट पे क्लिक करेंगे तो ये इसमें पूरा आ जाएगा, ठीक है। अब आप नया कोई प्लेलिस्ट बनाना चाहते हैं, जैसे नया करोगे ना, तो जैसे ही आप यहाँ पे करोगे ना ऑल वाले पे, तो नीचे की तरफ देखिए ये वाला जो दिखा रहा है ना, ये इस पर आप क्लिक करोगे और आप इस पर आप सर्च करोगे। मैंने लिख देता हूँ ट्रेड विथ धीरज, ऐसे लिख देता हूँ और मैं क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। अब जैसे ही क्रिएट करूँगा ना, तो ये एक प्लेलिस्ट आ जाएगा हमारा। जो जैसे मैं क्रिएट करूँगा ना, तो एक वॉच लिस्ट सेव हो जाएगा। वॉच लिस्ट होता है, प्लेलिस्ट नहीं होता है, जाना थोड़ी है कि प्लेलिस्ट है। तो वॉच लिस्ट सेट हो जाता है और उसमें हम इसको सेव कर सकते हैं। जो इस पर दिखाएगा वो तो कर ही सकते हैं, है ना। वो तो मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा ना, ये
सेव वाला जो आइकन है ना उस पर क्लिक करूँगा तो ये सेव हो जाएगा, उस वाले फाइल में जाके सेव हो जाएगा। अब इसमें मैं सर्च कर लेता हूँ, जैसे मान लीजिए इसमें रिलायंस नहीं दिख रहा है, मुझे रिलायंस का सेव करना है तो आप सर्च कर सकते हो। आप जैसे ही डालोगे ना RELIANCE तो आपका आ जाएगा रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पावर। अब उससे रिलेटेड जैसे ही आप सर्च करोगे ना तो सारा आ जाएगा। जैसे मान लो रिलायंस का सारा, अगर मैं देखूं कि रिलायंस का सारा स्टॉक मेरे प्लेलिस्ट मेरे, आप चाहोगे ना कि जैसे मेरा वॉच लिस्ट में सारा रिलायंस का ही शेयर है तो आप खाली रिलायंस सर्च कर देना, ठीक है। अब रिलायंस से रिलेटेड देखिए कितना सारा आ गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, रिलायंस होम फाइनेंस, रिलायंस कम्युनिकेशन। अब उसका ना ऑप्शन वगैरह सब आने लग गया इधर नीचे, तो ये सब को हमको कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब जैसे मान लो रिलायंस का करना है तो रिलायंस पे ऐसे करके और हम सेट कर दिया। अगर मान लो आपको पावर भी करना है तो पावर भी सेव कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे जो मैं वॉच लिस्ट बनाया हूँ ना, देखिए ट्रेड विद धीरज के नाम से, तो इसको आप ऑन करोगे ना तो देखिए ये दोनों दिखा रहा है, इसमें दोनों दिखा रहा है ना, रिलायंस का भी आ गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ आ गया। अब इसमें अगर मुझे और कुछ ऐड करना है तो यहाँ प्लस पे क्लिक करेंगे और प्लस पे क्लिक करके यहाँ पे हम जैसे मान लीजिए HDFC हम सर्च कर देते हैं, HDFC तो ये आ गया HDFC। देखिए सिल्वर आ गया, ETF वगैरह आ जाता है। ETF के बारे में बहुत अच्छा से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, तो आप ETF बहुत भी बढ़िया होता है। ETF तो स्टॉक से बढ़िया होता है, मतलब स्टॉक में थोड़ा रिस्क रहता है, ETF में बिल्कुल भी ना के बराबर रिस्क रहता है। तो आप उसको भी आप देखना, उसके लिए मैं एक अच्छा वीडियो अभी बनाने वाला हूँ, उसके लिए मैं थोड़ा मेहनत कर रहा हूँ कैसे अच्छा तरीके से बताएं उसके, ठीक है। तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे ऐसे वो ऐड हो जाएगा। अब आपको करना क्या होता है, कुछ नहीं करना होगा। आप जिस भी स्टॉक के बारे में अगर आपको ख़रीदना होगा तो उसको एनालिसिस करना है, और एनालिसिस कैसे करना है आप वीडियो के माध्यम से देखेंगे। इसी चैनल पे आपको मिलेगा देसी तरीके से। आप डायरेक्टली हमसे बात कर सकते हैं, लाइव में आकर आप बात कर सकते हैं, या आप लाइव में आके बात करिए या कमेंट कर सकते हैं। मैं हर एक कमेंट का अच्छे तरीके से जवाब दूंगा। अगर मुझे लगता है कि फ़ोन करके जवाब देना चाहिए तो मैं फ़ोन करके भी जवाब दे सकता हूँ आपको, ठीक है। तो अब आपको इसमें कुछ नहीं करना है। अब जैसे ही आपने शेयर ख़रीद लिया है आपको छोड़ देना है। अब उसको छेड़छाड़ नहीं करना कि मार्केट में आपको सर्वाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए। आपको ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपको बस एक ही चीज़ चाहिए, आपके पास एक मोबाइल होना चाहिए जो अच्छे इंटरनेट हो। क्योंकि मार्केट में जब आप ट्रेड करोगे ना, जैसे मान लो जो शेयर वार ख़रीदने के लिए उतना अच्छा इंटरनेट की ज़रूरत नहीं है। आप बाई करके लगा दीजिए, प्राइस सेट कर दीजिए, वो जैसे ही उस प्राइस पे आएगा ना उस पर वो आपका बाई हो जाएगा, ठीक है। मैं बताया था ना, आप प्राइस खुद ही सेट कर सकते हैं या मार्केट के हिसाब से रख सकते हैं। मार्केट के हिसाब से रखिएगा तो जो मार्केट चल रहा है उस पर आ जाएगा। अगर मार्केट के हिसाब से नहीं करना है, आपको लगता है कि थोड़ा सा कम और नीचे गिरे तब मैं बाय करूं, तो आप उस पर सेट करके रख सकते हैं, तो आपको ना वो उस प्राइस पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर उस प्राइस पे आएगा ना मार्केट तो आपको मिल जाएगा वो स्टॉक, ठीक है। तो वीडियो कैसा लगा आपको वो कमेंट करके बताना, और अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना सबको। और कल मिलते हैं लाइव मार्केट में आपसे। लाइव के लिए मैं आपको बोलूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइव देखना है। लाइव आके आप कमेंट करिए, लाइव आके आप पूछिए हमसे सवाल, कितना क्या पूछना है। आप उसमें पूछोगे कि स्टॉक को एनालिसिस करके बताओ, तो मैं स्टॉक को भी एनालिसिस कर दूंगा और उसको मैं बता दूंगा आपको स्टॉक को एनालिसिस कैसे करते हैं। पूरे तरीके से बताऊंगा, अच्छे तरीके से बताऊंगा आपको, देसी भाषा में। भोजपुरी में चाहिए तो भोजपुरी में आप कमेंट कर सकते हैं। भोजपुरी में अगर मैं वीडियो बनाऊं तो भोजपुरी में बना सकता हूं। आप बोलोगे तो मैं देसी तरीके से और भी कुछ इम्प्रूव कर सकता हूं वीडियो में, तो आप वो उसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। और चलिए मिलते हैं कुछ नया टॉपिक कल। धन्यवाद।